Welcome to SST class 9 chapter 1 of civics. What is democracy? Why democracy? देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको पहले 5 वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। आज मैं आपका वाई डेमोक्रेसी ये वाला टॉपिक आपका पढ़ाने जा रही हूँ, वाई डेमोक्रेसी। और इसमें आपका आज पार्ट नंबर 6 है। ये मैं भी इसमें आपको चेंज करके दिखा रही हूँ कि हम कहाँ से करना शुरू करेंगे। ये आपका यहाँ पर, तो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, वाई डेमोक्रेसी। अब देखिए, डेमोक्रेसी क्यों, क्वेश्चन उठता है कि डेमोक्रेसी ही क्यों। तो इसके लिए कि ये साबित करने के लिए कि डेमोक्रेसी ही क्यों, इस आर्गुमेंट को करने के लिए हम डेमोक्रेसी की कुछ मेरिट्स को और कुछ डीमेरिट्स को डिबेटिंग करेंगे। तो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था बच्चे, वहाँ पे एक क्लासरूम का सीन होता है कि एक टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट टीचर के साथ क्वेश्चनिंग करते हैं कि अगर हमें डेमोक्रेसी के बारे में ही बात करनी है तो वाई डू वी नीड द नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग जानने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत होती है बेटा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है अगर हम उसका मीनिंग जान पाते हैं तो हम ईज़िली उस चीज़ को अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसके हम बारे में जो हम बात करते हैं, एक इसमें दिया हुआ है आपको यालंदा, एक बच्चा है यहाँ पे जो हमने टिक लगाया है। तो ये यहाँ पे बात करते हैं, यालंदा बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में सभी जगह पर लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। जिन देशों में पहले डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, वहाँ पर भी आजकल डेमोक्रेसी को यूज़ किया जा रहा है, उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है। और हमने बहुत ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, क्यों हमें यूज़ करनी चाहिए। तो तभी जो एक नेक्स्ट पेज टांगकिनी होती है, एक बच्चा है टांगकिनी, वो ये कहते हैं कि लेकिन हमारी जो टीचर है लिंगदो, उन्होंने तो कहा था कि हमें सिर्फ केवल इसलिए किसी चीज़ को नहीं मान लेना चाहिए कि सब लोग उसे मानते हैं। मतलब अकेले डेमोक्रेसी को इसलिए अपना लें, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लें कि सब कंट्री अपना रही हैं, बस इस बेस पे हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बाकी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों, तो उसके लिए हमें है ना पहले इसको जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी ने आखिर हमारे कंट्री को क्या दिया है, और आधे से ज़्यादा सेंचुरी में डेमोक्रेसी हुई है या नहीं हुई है, या जो देश हैं जहाँ पे इतनी पुअरनेस है, पावर्टी है, ये डेमोक्रेसी की वजह से है कि नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे बातचीत चलती है। तो जब बच्चे आपस में डिबेट कर रहे होते हैं तो उनकी जो टीचर होती है वो बड़े ध्यान से उन सब की बातों को सुन रही होती हैं। जो मैडम लिंगदो होती है वो बड़े ध्यान से उन डिस्कशन को सुन रही होती है। नाउ शी स्टेप्ड इन, आई वॉज डिलाइटिंग टू सी यू ऑल आर्गुइंग सो पोजिशनेटली। अब देखिएगा बेटा, वो जब सुन रही होती हैं तो वो बोलती हैं कि मैं बड़े ध्यान से तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि आप सब लोग मतलब एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो। लेकिन ये देखकर मुझे थोड़ी सी ये हुआ कि आप अपने सही और गलत की पहचान करने के लिए कंसर्न हो। मतलब खाली किसी ने बोल दिया डेमोक्रेसी बेस्ट है तो इसके लिए आप रेडी नहीं हो, आप नहीं मान रहे हो, तो उसके लिए भी आप इसमें एक मेज़रमेंट कर रहे हो कि डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें हैं और डेमोक्रेसी जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो। तो अब आपकी जो हेडिंग आती है बच्चे, वो है आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट, क्योंकि जो हमने इसके क्वालिटीज़ पर तो बहस हुई है, अब हम इसके पढ़ेंगे इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में जो इसके आर्गूमेंट्स है वो पढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, अब आर्गूमेंट्स है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वाले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इसके आर्गूमेंट्स हैं कि इसके क्या क्या। आप देखिएगा इसमें क्या है, कुछ ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी जहाँ पर है, जो लोग इसको आर्ग्यू करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, वो बोलते हैं कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। क्योंकि लीडर्स डेमोक्रेसी में बदले जाते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद लीडर्स चेंज हो जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का एक जो नुकसान है या एक जो लोगों की नज़र में इसकी डीमेरिट है वो यही है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट नंबर है कि डेमोक्रेसी में जितने भी पॉलिटिकल कंपटीशन हैं
वो सारे मतलब या तो पॉलिटिकल बेस हैं या पावर प्ले हैं, मतलब ताकत के बल पर हैं। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, कोई मोरालिटी के लिए जगह नहीं है, सिर्फ पावर के बेस पर डेमोक्रेसी में सारे के सारे इसमें गेम्स होते हैं। किसके बेस पर? पावर प्ले होता है या कंपटीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है, डिस्कशन करना पड़ता है इतने सारे लोगों से कि जो उनका डिसीज़न है वो लेट हो जाता है। कि अगर मतलब सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू बी डिलेज। सो मैनी पीपल्स होते हैं, जब किसी डिसीज़न को लेके कोई बहस हो रही होती है बच्चे, तो बहुत सारे लोग बैठते हैं वहाँ पे, किसी चीज़ को लेके, टॉपिक को लेके डिस्कशन होता है। और डिस्कशन जब होता है तो वहाँ पर क्या चलता है कि जो भी डिसीज़न आने होते हैं डिसीजंस में लेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा कि जो हमारे इलेक्टेड पीपल होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, वो जो इलेक्टेड लीडर्स हैं डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो नहीं जानते कि लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है, क्या उनके लिए अच्छा है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें इट लीड्स टू बैड डिसीज़न, इसलिए वो कई बार कुछ लोगों के लिए डिसीज़न बैड साबित हो जाते हैं। मान लिया आप सोचिएगा कि कोई डिसीज़न लिया गया है, तो अगर 100 पीपल हैं, 100 में से 60 पीपल ऐसे हैं जिनके लिए वो डिसीज़न बेस्ट है, लेकिन 40 पीपल ऐसे हैं जिनके लिए वो बैड डिसीज़न साबित हो रहा है, क्योंकि लीडर्स डोंट नो अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लीडर्स हैं वो नहीं जानते लोगों के इंटरेस्ट के बारे में, इसीलिए कई बार बैड डिसीज़न लिए जाते हैं। तो जो हमारी डेमोक्रेसी हमने इसमें पढ़ा बेटा, अब देखिएगा इसमें हमने जो भी पढ़ा कि जो भी हमने डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कुछ बातें, आपके मन में कोई और बातें हैं तो आप उनको भी इसमें दे सकते हो कि किस तरह से जो कई बार ऐसे गवर्नमेंट लीडर हो जाते हैं जो अपनी पावर का मिसयूज़ करने लग जाते हैं कई बार, तो डेमोक्रेसी में उन्हें हटाने के लिए पूरा प्रोसेस शुरू होता है। जो लीडर्स मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का, तो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब वो जल्दी से नहीं हट पाते। तो इसमें क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी कोई ऐसी, क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन। कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भाई हमने एकदम से छड़ी घुमाई या लोकतंत्र नाम की कोई छड़ी हमारे हाथ में आई, हमने घुमाई और पूरे देश की सारी प्रॉब्लम्स ही हट गई वहाँ से, सारी गरीबी हट गई है वहाँ से। ठीक है, तो बेटा इसमें हम देख सकते हैं कि हम सोच समझ के इसके बारे में अपने डिसीजंस लें। तो ये तो थे इसके अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ हमारे आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। हम क्या आर्गुमेंट कर सकते हैं इसके फेवर में? देखिए बेटा, एक स्टोरी बताइए कि जब चाइना में 1958 का जब टाइम पीरियड था, तो 1958 से लेकर 1961 के बीच में पूरे वर्ल्ड में चाइना में सबसे डेंजरस फेमाइन आया था, सबसे भयंकर अकाल पड़ा था पूरे विश्व में। तो वो अब तक का सबसे जो काउंटेड हुआ है सबसे भयंकर अकाल था। अकाल समझते हो ना, फेमाइन, जहाँ पे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, फूड शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और करीबन 3.5 करोड़ लोग उन दिनों भूख से मर गए थे इस फेमाइन में। तो इंडिया में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, चीन से ज़्यादा बेटर हालत नहीं थी इंडिया की, लेकिन जैसे चीन में प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम हमारी भारत में भी थी। लेकिन जितने बुरी कंडीशंस, जितने बुरे हालात चाइना में थे, उतने बुरे हालात भारत में नहीं थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिसी को अपनाया गया था, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है आज़ादी के बाद से। 1947 के बाद से ये डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, तो उस टाइम पर कुछ पॉलिसीज़ को अपनाया गया। अब पॉलिसीज़ को अपनाया गया जैसे कि फूड सिक्योरिटी के मामले में अपनाया गया कि जो चाइना की गवर्नमेंट थी उन्होंने फूड सिक्योरिटी को रेस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी होने की वजह से फूड सिक्योरिटी को रेस्पॉन्ड किया। और एक यही रीज़न रहा था कि वो अपने उस मुश्किल टाइम में अपने लोगों की मदद कर पाए थे। देखिए बच्चे, जब फसलें होती हैं, एग्रीकल्चर हो रही होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा अनाज को स्टॉक कर लेती है कि किसी इमरजेंसी के लिए वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बेटा चाइना ने ये नीति नहीं अपनाई थी, क्योंकि अगर वहाँ के रूलर्स हैं, लीडर्स हैं, तो वो अपने लिए उसको सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, जब देखा कि फूड शॉर्टेज हो रही है,
तो जैसे अभी कोरोना की बात ले लीजिए, लास्ट ईयर जो बेचारे गरीब लोग थे उनको राशन कार्ड में फ्री में चीज़ें दी गई हैं, फ्री में, ठीक है। तो उनकी हेल्प हो जाती है, इससे वो अपनी ज़िंदगी बिता पाते हैं। अगर चाइना के अंदर भी ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ बनी होती और वहाँ पे इलेक्शन की व्यवस्था होती, उनका सिस्टम होता, तो और वहाँ पर भी अपोजिशन पार्टी होती। और अपोजिशन पार्टी का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक अपोजिशन पार्टी ही तो है जो गवर्नमेंट बनी है, जो मतलब जैसे कि हमारे इलेक्शन में कई पार्टियां खड़ी होती है, एक जीत जाती है उसकी सरकार बन जाती है, जो हार जाती है वो अपोजिशन बनती हैं। तो वो ताक में रहती है कि कब जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो कब गलती करे, कब वो पॉइंट आउट करें, कब वो अपना बखान करें कि हम लोग इतने बेस्ट होते, अगर हम जीतते हमें जनता वोट करती तो। ठीक है बेटा। तो अगर विपक्षी दल होता है, अपोजिशन पार्टी होती है, तो जो मौजूदा सरकार होती है वो जवाबदेह होती है, वो आंसरेबल होती है, तो अपने आप को साबित करने के लिए लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती है। तो अगर चाइना में भी हमारी बहुत सारी पार्टीज़ होती और वहाँ पर भी चुनावी व्यवस्था होती और विपक्षी दल होता, तो सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया भी होती, फ्री मीडिया, क्योंकि चाइना में मीडिया तो है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में है, और गवर्नमेंट कौन है? तानाशाह, तो उनके अंडर में है। तो इतने सारे लोग ही भूख से नहीं मर रहे होते, क्योंकि अगर पहले ही गवर्नमेंट की मनमानी को बंद कर दिया जाता तो वो लोगों के बारे में सोचते। तो ये एग्ज़ाम्पल ये साबित करने के लिए बहुत है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। अब देखिए इसमें क्या नेक्स्ट दिया हुआ है, दिया है इसमें, ये वाली लाइंस पढ़िएगा इसमें। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. मतलब लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है वो दूसरों से बहुत बेस्ट है, बहुत बेटर है, बेहतर है, क्योंकि ये शासन जो होता है बेटा ये ज़्यादा जवाबदेह होता है। यानी कि अगर कोई गलती हो जाती है तो सरकार जिम्मेदार होती है उसके लिए, ठीक है। और इस तरह से लोकतंत्र के अंदर बेहतर बेस्ट डिसीज़न लेने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती हैं। और जो लोकतंत्र के अंदर जो मतभेद होते हैं या टकराव आपस में हो जाते हैं पार्टीज़ के बीच या दो स्टेट के बीच, तो उनको संभालने का तरीका भी डेमोक्रेसी में होता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर राजा के खिलाफ़ किसी ने आवाज़ उठा दी तो राजा ने उसको मरवा दिया, ऐसा नहीं है। तो उनको संभालने का तरीका भी होता है। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर हमारे जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स का रेस्पेक्ट भी होता है, सिटीजन्स का सम्मान भी होता है। मीन्स डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स की डिग्निटी पाई जाती है किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। अब नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने कहा फाइनली अब हम पहुंच गए हैं डेमोक्रेसी के बारे में बात करते करते लास्ट पैराग्राफ पर। इसके यहाँ पर ये जो मैंने टिक लगाया है इसको आप देख सकते हैं। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। यानी कि फाइनली हम कहाँ पहुँचे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें अपनी गलती को ठीक करने का एक अवसर भी मिलता है। मतलब डेमोक्रेसी में अगर कोई गलती हो भी जाती है, मिस्टेक्स हो भी जाती है, दे गेट टू अलाउ द करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। उन्हें एक मौका मिल जाता है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। तो देखिए बेटा यहाँ तक मैंने आपका टॉपिक करा दिया है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट मैं आपको टिक लगा के देती हूँ। नेक्स्ट हम कहाँ तक करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का एक विस्तृत अर्थ, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना।